ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हीरोइन सीसी खाना खा रही होती है और उसका हस्बैंड भाई जियान उसे डिवोर्स पेपर देता है और कहता है कि ये लो, तुम्हें डिवोर्स चाहिए था ना, अब चली जाओ मेरे घर से। सीसी कुछ कह नहीं रही होती तो वो गुस्से में उसके खाने का बॉल उठाकर फेंक देता है और उस पर चिल्लाने लगता है। तो सीसी बड़े आराम से कहती है कि इस घर पर शादी से पहले मेरे डैड ने पैसे लगाए हैं और कार मेरे अंकल ने मुझे दी है, तो मुझे निकालने वाले होते कौन हो। जो सुनकर उसकी मदर इन लॉ उसे चाटा लगा देती है और कहती कि कोई माँ अपने बच्चे की जान कैसे ले सकती है, तुमने मेरे बेटे को डिवोर्स देने पर मजबूर किया है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं जिसमें डॉक्टर सीसी से कहता है कि आप सच में अबॉर्शन कराना चाहती हैं, तो सीसी हाँ कहती है। अब प्रेजेंट में सीसी उठकर अपनी मदर इन लॉ को थप्पड़ लगा देती है। वो सीसी को वापस मारने जाती है लेकिन सीसी उन्हें रोक लेती है। उतने में सीसी के बॉडीगार्ड आकर उसके हस्बैंड और मदर इन लॉ को पकड़ लेते हैं। देन सीसी उसी टूटे हुए बॉल के टुकड़े से मदर इन लॉ को डराते हुए कहती है कि मैं वो 5 साल पहले वाली भोली मासूम सी लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारी इज्जत करूँ। मदर इन लॉ कहती है कि तुमने मेरे ग्रैंडसन के साथ ऐसा क्यों किया, वो बई ग्रुप का होने वाला बड़ा वारिस था, और उस पर चिल्लाने लगती है। इतने में उसका हस्बैंड कहता है कि मेरी मॉम को छोड़ दो। सीसी उसके पास जाती है और उसे डराते हुए कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत पाओगे, तुम यहाँ तो मुझसे जीत नहीं सकते, फिर कोर्ट में क्या करोगे। देन वो गार्ड्स को उन्हें बाहर निकालने को कहती है। देन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आकर कहती है कि सिस्टर आप ठीक है ना। ये सीसी की अडॉप्टेड सिस्टर होती है जिसका नाम एलन है। सीसी चिंता करते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तभी एलन सीसी पर अटैक कर देती है और कहती कि मुझे माफ़ करना, फू यूरी ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगी तो ए फैमिली की आधी प्रॉपर्टी मेरी होगी। इतने में हम देखते हैं कि सीसी को कोई आवाज़ देकर नींद से उठा रहा होता है। वो उसकी मॉम होती है। वो सारी चीज़ें याद करके अचानक से उठती है। उसका रीबर्थ हुआ होता है। वो अपनी मॉम को देखकर खुश होती है। सीसी की मॉम खुश होकर उसे बताती है कि हमें फौजी ग्रुप से इन्विटेशन मिला है, मुझे पता है कि तुम जियान को पसंद करती हो, लेकिन डैड गुस्सा करेंगे अगर हम नहीं जाएंगे, तो हमें जाना ही होगा। सीसी को तो जाना ही था। वो मॉम को ड्रेस रेडी करने के लिए कहती है और मन में सोचती है कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे एक और मौका दिया ताकि मैं अपने पिछले जन्म का बदला ले सकूं। नेक्स्ट सीन में सीसी पार्टी में पहुंचती है जहां पर उसके डैड उसे मिलते हैं। डैड सीसी के पास आकर खुश होकर कहते कि तुमने आज डैड की बात मान ली। सीसी अपनी पास्ट लाइफ याद करके कहती है कि मैं फू यूहेंग से शादी करना चाहती हूँ। डैड कहते कि तुम्हें तो बई जियान पसंद था ना, लेकिन खैर मैं फू फैमिली को फोर्स नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर वो अपने फ्रेंड से मिलने चले जाते हैं। इतने में वहाँ पर एक हैंडसम सा लड़का आता है जिसे देखकर सभी लड़कियां उसकी तारीफ करने लगती हैं कि ये फौजी ग्रुप के प्रेसिडेंट है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है फौजी ग्रुप। पता नहीं कौन सी लड़की की शादी इस अमीर फैमिली में होगी। सीसी सोचती है कि मुझे कैसे भी करके इससे शादी करनी होगी। ये हमारा हीरो फू होता है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़का सीसी का हाथ पकड़ने लगता है तो सीसी उसे थप्पड़ लगा देती है। एक्चुअल में ये जियान होता है। वो उसे देखकर कहती है कि सॉरी मैं डर गई थी, मुझे लगा कोई और है। जियान गुस्से से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सीसी कहती कि तुम बिना इनविटेशन के अंदर कैसे आ गए। इतने में स्टेज पर अनाउंसमेंट होती कि पार्टी स्टार्ट होने से पहले एक ओपनिंग डांस होगा। आप में से कोई भी यहाँ पर आकर मिस्टर फू के साथ परफॉर्म कर सकता है, उसे हमारी तरफ से इनाम भी मिलेगा। और फू के साथ परफॉर्म करने के लिए बेट लगती है तो सीसी 5 मिलियन की बेट लगा देती है फू के साथ डांस करने के लिए। जियान उसका हाथ पकड़ के कहता कि ये कोई मजाक नहीं है। सीसी कहती कि मैं सीरियस हूँ। सभी हैरान हो जाते कि इतना बड़ा अमाउंट, लास्ट ईयर तो 2 मिलियन तक की बेट लगी थी। एक आदमी कहता कि कौन है वो लड़की। जियान उसका हाथ पकड़ कर रोकता है लेकिन वो फू को डांस के लिए कहती है। तभी एक लेडी सीसी के डैड के पास आकर कहती कि आपकी बेटी के पास तो बहुत पैसे हैं। एक आदमी भी कहता है कि उसने सिर्फ एक डांस के लिए इतने पैसे दे दिए हैं। सीसी के डैड भी सोचने लगते हैं कि मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि इसने एक डांस के लिए इतने पैसे क्यों दिए। अब फू और सीसी डांस स्टार्ट करते हैं और सब उन्हें ही देख रहे होते हैं। सीसी डांस करते हुए फू से बात करने लगती है। फू उससे कहता है कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, चुपचाप डांस करो, मुझ पर ट्राई करने का सोचना भी मत। सीसी कहती कि आप ट्राई किए बिना कैसे बोल सकते कि आपको इंटरेस्ट नहीं है। उसे चुप होने का बोलकर डांस खत्म कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। देन सीसी जियान को एक लड़की के साथ जाते हुए देखती है। ये लड़की फू फैमिली की ही मेंबर होती है जिसका नाम फू यूरी है। इसी ने एलन को सीसी को मारने को कहा था पास्ट लाइफ में। अब यूरी जियान को कहती है कि क्या वो लड़की फू को पसंद करती है। वो कहते कि ऐसा कुछ नहीं है। यूरी कहती कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास कुछ पैसे हों, और इसीलिए हम ए फैमिली की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। ए फैमिली सीसी की फैमिली होती है और जियान उनके साथ फ्रॉड कर रहा होता है। उनकी गोद में बैठ जाती है और कहती है कि मेरे डैड ने आज अंकल की ड्रिंक में कुछ मिलाया है,
हम लोग एक रिपोर्टर ढूंढ रहे हैं जो कल की न्यूज़ में सारी बातें बताए। सीसी दरवाजे के बाहर उनकी सारी बातें सुन रही होती है और सोचती है कि मुझे फू को बताना होगा। इधर फू सावर ले रहा होता है और सोचता है कि किसकी हिम्मत हुई मुझे ट्रक देने की। तभी सीसी दरवाजा नॉक करते हुए कहती है कि मिस्टर फू, मुझे आपको कुछ बताना है। वो उसे अंदर खींच लेता है और कहता है कि अब कल्प्रिट ही मुझे सच्चाई बताएगी। ये बोलकर वो उसे गोद में उठाकर एंटीडोट बनने के लिए कहता है। अब हम देखते हैं कि फू अपने कपड़े पहन रहा होता है। सीसी उसके बेड पर बैठी सोचती है कि मैं इसके करीब आना चाहती थी, लेकिन इसने तो मेरा फ़ायदा ही उठा लिया, और उससे कहती कि आपको बात समझ नहीं आ रही है। इतने में वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं, फोटोज खींचने लगते हैं, जिसे देखकर सीसी अपना मुंह छुपाने लगती है। फू को लगता है कि उसी ने रिपोर्टर्स को बुलाया है। फू डांट कर रिपोर्टर्स को भगा देता है। सीसी कहती है कि आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा यकीन करो। फू कहता है कि मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं। इतने में ही वहाँ पर फू की मॉम आ जाती है और उन्हें ऐसे देखकर फू पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि तुमने हमारी फैमिली की नाक कटा दी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फू कहता है कि मॉम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मॉम कहती कि तुम्हारे ब्रदर ने मुझे सब बता दिया है। यूरी के डैड ही फू के भाई होते हैं। मॉम सीसी से कहती कि तुम चिंता मत करो, अगर इसने कुछ भी किया है तो बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सीसी उसे बचाते हुए कहती है कि मिस्टर फू नशे में थे, किसी ने उनके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। जो सुनकर फू का ब्रदर उस पर गुस्सा करने लगता है ताकि उसका भांडा ना फूटे, क्योंकि ड्रिंक में तो उसी ने ड्रग मिलाया था। वो सीसी को फंसाते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारी ही चाल होगी, हमारी फैमिली को बदनाम करने के लिए। सीसी कहती है कि मैं फू को पसंद करती हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगी। जो सुनकर यूरी कहती है कि तुम तो ज़यान के साथ थी ना। सीसी कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता और तुम बीच में क्यों बोल रही हो। यूरी कहती कि मैंने बस सुना था। सीसी कहती कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। अब वो अपनी मॉम से कहते कि आप जाइए, मैं सच पता कर लूँगा। मॉम कहती है कि इस लड़की का क्या। वो कहता है कि मैं सब संभाल लूँगा। मॉम सीसी से कहती है कि तुम फू को पसंद करती हो तो तुम उसके साथ रिलेशन में रहो, बोलो क्या कहती हो। ब्रदर और यूरी उन्हें समझाते हुए कहते कि ये लड़की हमारे घर के लायक नहीं है। सीसी अपने मन में सोचती है कि तुम लोग मुझे फू फैमिली में आने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे मन का नहीं होने दूंगी। वो तुरंत कहती कि हाँ आंटी, मैं फू के साथ रहना चाहती हूँ। देन हम देखते हैं कि ब्रदर यूरी को गुस्से से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें सीसी की फैमिली को बर्बाद करने को कहा था, फिर वो दोनों साथ कैसे आ गए। यूरी कहती कि ये बस एक कोइंसिडेंट है, आप चिंता मत करो, मैं उसे फू फैमिली से बाहर निकलवा दूंगी। ब्रदर कहता है कि जो करना है जल्दी करो, कहीं वो हमें बर्बाद ना कर दे। अब सीसी अपने घर से फू के घर जाने के लिए निकलने लगती हैं। उसके डैड पूछते हैं तो वो कहती कि डैड, मैंने पैसे वेस्ट नहीं किए हैं, आप लोग चिंता मत करो, सब ठीक है। मैंने कहा तो था कि मुझे फू से शादी करनी है। फू की मॉम अपने घर पर मेरा वेट कर रही होगी। ये बोलकर वो चली जाती है। जैसे ही घर से बाहर निकलती है, वहाँ पर जयान आकर उसे रोकने लगता है और कहता है कि तुम तो उन्हें ठीक से जानती भी नहीं हो, वहाँ पर कैसे रह पाओगी। सीसी कहती है कि तुम मेरा क्रश थे, लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि मैं गलत थी, अब तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर एक लग्जरी कार आती है जिसमें फू सीसी को लेने आया होता है। जियान उसे जाने से रोकता है और फू से कहने लगता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। फू गुस्से से कार से बाहर आता है और कहता है कि तुम इसके बॉयफ्रेंड हो नहीं थे। फू उसका बैग लेकर कार में बिठाता है और सीसी जियान को बाय बोलकर चली जाती है। वो लोग जा रहे होते हैं तो सीसी फू से पूछती है कि तुम कहीं मुझे पसंद तो नहीं करने लगे हो, इसीलिए लेने आए हो। वो कहता है कि ये मेरी मॉम की मर्जी थी, तुम चाहो तो वापस जा सकती हो। सीसी उसे किस करके कहती है कि मुझे तुम सच में पसंद हो। वो कहता है कि देखते हैं तुम कब तक संभाल पाती हो मुझे। देन वो लोग घर पहुंचते हैं। फू का घर काफ़ी बड़ा और आलीशान होता है। फू की मॉम उन दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सीसी को देखकर बड़े प्यार से बैठकर बातें करने लगती हैं और बताती है कि मैंने तुम्हारा रूम भी रेडी करवा दिया है, जो कि फू के साइड में ही है, और तुम्हें जो खाना है बताओ, बनवा दूंगी। इसके बाद फू अपने ऑफिस में होता है। तब एक लड़की उसके पास आकर इन्वेस्टिगेशन बताती है कि इस सब में ए फैमिली का हाथ है, मतलब जो फ्रॉड होता है जो कि जियान ने किया था। लेकिन फू को गलत फहमी हो जाती है और वो ए फैमिली यानी सीसी की फैमिली को गलत समझने लगता है और गुस्से से कहता है कि इसका हिसाब तो उन्हें चुकाना होगा। इधर सीसी को बात लेना था, लेकिन उसके बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था। वो बाहर निकलकर मैट से पूछती है तो मैट बताती है कि मिस्टर फू ने आपके रूम के पानी के कनेक्शन को काटने को कहा था। ये बोलकर वो चली जाती है। सीसी फू का गेट खटखटाकर कहती है कि मैं आपके रूम में नहा लूँगी और आपको इसका रीज़न तो अच्छे से पता है। फू उसे मना करके दरवाज़ा बंद कर लेता है। सीसी फिर से नॉक करती है और दरवाज़ा खुलते ही अंदर घुस जाती है। फू उसे रोककर कहता है कि मैं नैनी को बोलकर तुम्हारे रूम का पानी चालू करवाता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। वो स्माइल करके कहती कि अब मैं नहीं जाऊँगी, वैसे भी सब हमें साथ देखना चाहते हैं, और खुद को अनड्रेस करने लगती है उसे सिड्यूस करने के लिए। फू कहता है कि तुम आँख से खेल रही हो, संभल कर। सीसी सोचती है कि कहीं ये फिर से मेरा फ़ायदा ना उठा ले, तो वो मजाक करना बंद करके वहाँ से जाने लगती है। तभी फू उसे अपने करीब खींच लेता है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और किस करने लगते हैं। मॉर्निंग में जब सीसी उठती है तो उसकी बॉडी पेन कर रही होती है।
तभी यूरी उन्हें उठाने के लिए रूम में आती है। सीसी को देखकर हैरान हो जाती है कि तुम अंकल के कमरे में क्या कर रही हो। सीसी कहती कि तुम्हारे अंकल ने मुझे रात को छोड़ा ही नहीं तो मैं क्या करती। यूरी कहती कि मेरे अंकल तुम जैसी लड़की के साथ नहीं रह सकते, देख लेना वो तुम्हें जल्दी घर से निकाल देंगे, इससे अच्छा कि तुम मेरी ग्रैंडमा से पैसे लेकर खुद ही चली जाओ। सीसी कहती कि तुम कितनी अच्छी हो, मेरे लिए इतना सोच रही हो, लेकिन अपना ध्यान में रख सकती हो। तभी वहाँ पर फो आकर पूछता है कि क्या हुआ। सीसी उसका हाथ पकड़ कर कहने लगती कि देखो ना ये क्या कह रही है मुझे। यूरी कहती कि अंकल ये बस हमारे पैसों के लिए यहाँ पर है, ये सही लड़की नहीं है। फो कहता है कि अब ये तुम्हारी आंटी है। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। सीसी उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि मुझे अब से आंटी कहना। देन अपनी कमर पर हाथ रखते हुए जाने लगती है। यूरी वहाँ खड़े होकर सोचती है कि इसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, मैं बताती हूँ ऐसे। देन सभी ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं। मोम सीसी को लंगड़ाते हुए देखकर पूछती कि क्या हुआ तुम्हें। सीसी हंसते हुए कहती कि कुछ नहीं, कुत्ते ने काट लिया। मोम कहती कि हमारे घर पर तो कुत्ता है ही नहीं। फू शर्माते हुए कहता है कि तुम्हें सपने में कुत्ते ने काटा है। सीसी हंसते हुए कहती कि हाँ हाँ वो सपना ही था। अफू ब्रेकफास्ट करके रूम में जाने लगता है तो मोम पूछती है कि तुम्हें काम पर नहीं जाना। वो कहता है कि आज मैंने रेस्ट लिया है। मोम खुश होकर सीसी से कहने लगती है कि तुम्हारे आने से मेरे बेटे में बदलाव आने लगा है, नहीं तो वो सिर्फ काम 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 ही करता था। यूरी जेलस होकर कहती है कि मैन को तो काम करना ही चाहिए। अगर सीसी की शादी अंकल से होती है तो इसकी वजह से वो काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। मोम उसे समझाते हुए कहती कि काम और फैमिली में बैलेंस बनाना आना चाहिए। सीसी अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर जाने लगती है। यूरी उसे रोककर कहने लगती है कि तुम मेरे अंकल को इतना पसंद करती हो तो तुम्हें तो उनकी पसंद नापसंद पता ही होगी। ग्रैंडमा क्यों ना हम इनका एक छोटा सा टेस्ट लें। सीसी सोचती है कि पता नहीं अब ये कौन सा नया खेल खेलने वाली है। अब यूरी सीसी को अपने अंकल के कलेक्शन रूम में ले जाती है और एक खूबसूरत सा वाज दिखाकर पूछने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में पता है। उसके हाथ में देती है। जैसे ही सीसी उसे पकड़ने जाती है यूरी उसे नीचे छोड़ देती है और फिर सीसी को डांटते हुए कहती है कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, मेरे अंकल ने इसे बहुत ज़्यादा पैसे देकर खरीदा था। तभी वहाँ पर फू आता है और कहते कि ये किसने किया। यूरी सीसी को फंसाते हुए कहती है कि ये इसका काम है। फू दोबारा पूछता है तो सीसी कहती है कि ये मैंने किया है लेकिन ये नकली था। यूरी कहती कि अब तुम बचने के लिए झूठ मत बोलो, मेरे अंकल बहुत बड़ी कंपनी से लाए थे ऐसे। सीसी कहती कि तुम चाहो तो मुझसे बेट लगा लो, अगर मैं हारी तो सिर्फ पैसे ही नहीं दूंगी बल्कि यहाँ से चली भी जाऊंगी, लेकिन तुम हारी तो तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगकर यहाँ से 6 महीने के लिए जाना होगा। इस घर में 6 महीने तक दिखोगी नहीं तुम। यूरी और कॉन्फिडेंस में बेट एक्सेप्ट कर लेती है। अब वो नेशनल म्यूजियम के डायरेक्टर को कॉल करके बुलाता है। यूरी सीसी से कहती कि देख लेना तुम हार जाओगे, डायरेक्टर आकर सब सच बता देगा और दोनों घूरते हुए एक दूसरे को चैलेंज करती है। अब हम देखते हैं कि डायरेक्टर घर पर आता है। वो उसका वेलकम करके वॉच चेक करने को कहता है। डायरेक्टर कहता है कि आप क्या कह रहे हैं, आपके कलेक्शन में कोई कुछ भी चीज़ फेक कैसे हो सकती है। फिर वो वास को चेक करता है और कहता है कि ये असली जैसा तो लग रहा है, जो सुनकर यूरी कहने लगती कि अंकल मैंने कहा था ना कि ये झूठी है। अब डायरेक्टर अच्छे से चेक करके बताता है कि ये नकली है, तभी टूट गया। यूरी भरोसा नहीं करती तो डायरेक्टर गुस्से से जाने लगता है और कहता है कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो किसी और को हायर कर लीजिए। फू ने रोकता है तो डायरेक्टर चिल्लाकर सबको कहता है कि ये आवाज़ नकली है और गुस्सा होकर चला जाता है। यूरी अंकल से माफ़ी मांगने लगती है। फू कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। सीसी कहती कि नील डाउन होकर माफ़ी मांगो। फू चुपचाप देख रहा था। यूरी को माफ़ी मांगनी पड़ती है। सीसी कहती है कि ध्यान रहे अब से तुम फैमिली में कोई परेशानी खड़ी नहीं करोगी। इतने में वो सीसी को उल्टा जवाब देती है, लेकिन फू उसे डांटकर चुप करा देता है। अब नेक्स्ट सीन में फू सीसी को वो फाइल दिखाता है जिसमें ए फैमिली के खिलाफ सबूत होते हैं। सीसी उस फाइल को देखकर कहती है कि मैं एक विक्टिम हूँ और याद करती है कि जब पास्ट लाइफ में उसके डैड को इस बारे में पता चला था तो उसके डैड को हार्ट अटैक आ गया था और उसकी मॉम छत से कूद जाती है ये बोलकर कि मैं तुम्हारे डैड के बिना नहीं रह पाऊंगी, और फिर वो अकेली पड़ जाती है। तभी उसके पास जेहान आता है। वो ये सब याद ही कर रही होती है। तभी फू उसे अपने घर जाने को बोल देता है। सीसी मना करती है तो फू उसे उठाकर टेबल पर बिठाता है और कहता है कि तुम्हें चाहिए क्या, वैसे क्या तुम मेरे लिए किसी को मार सकती हो। इतने में किसी का कॉल आ जाता है और सीसी फू को सॉरी बोलकर फ़ोन उठाती है और उसकी सिस्टर एलन का था। वो उससे पैसे मांगकर फ़ोन रख देती है। इधर एलन की फ्रेंड्स उसकी चापलूसी करते हुए कहती कि तुम कितनी अमीर हो, तुमने एक कॉल किया और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। एलन कहती है कि मेरी सिस्टर मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे पैसे दे देगी। इसी बात पर चलो हम लोग पार्टी करते हैं। वो लोग जा ही रही होती है कि एक लड़की उनसे टकरा जाती है। एलन उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और कहती कि तुम अंधी हो, तुम्हें दिखता नहीं क्या, तुम्हारी वजह से मेरी ड्रेस खराब हो गई। एलन की फ्रेंड्स कहने लगती कि तुम जानती भी हो एलन की फैमिली कितनी अमीर है, तुम इस ड्रेस के पैसे भी नहीं दे पाओगी। एलन कहती है कि तुम मुझसे पूरी क्लास के सामने माफ़ी मांगोगी, अगर नहीं तो तुम मेरी ड्रेस के पैसे दोगी, जो कि तुम्हारी पूरी 1 साल की पॉकेट मनी से भी ज़्यादा महंगा है। वो जब उस लड़की को परेशान कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर सीसी आ जाती है और पूछती कि ये सब क्या हो रहा है।
तुम लोग इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो। सीसी को देखकर एलन उस लड़की को उठाकर सॉरी कहने लगती है और सीसी के पास जाकर कहती कि ये बस एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं। उस लड़की के हाथ में चोट लग गई होती है, जो देखकर सीसी उसके पास जाकर कहती कि तुम लोग इतने घटिया मजाक कैसे कर सकते हो, माफी मांगो इससे वरना मैं तुम्हारी टीचर से कंप्लेन करूंगी। वो लड़की सीसी को थैंक यू बोलते हुए कहती कि रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। एलन सीसी से कहती कि सब मेरी गलती है। एलन की फ्रेंड से कहती कि तुम बस अपनी सेक्रेटरी से इतना क्यों डर रही हो। एलन उन्हें डांट कर चुप होने को कहती है और माफ़ी मांगने को कहती है। ये सब सुनकर सीसी कहती कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ। एलन, मैंने तुम्हें तुम्हारे अच्छे नंबर की वजह से सपोर्ट किया। तुम्हें पता है ना तुम्हें यहाँ पढ़ाई के लिए भेजना हमारे लिए कितना मुश्किल था। तुमने आज मुझे एम्बेरस कर दिया है। अब एलन की फ्रेंड्स बातें करने लगती हैं कि ये अब तक हमसे झूठ बोल रही थी कि ये बहुत अमीर है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एलन कहती कि सिस्टर आप ऐसा नहीं कर सकती हो, आपने मुझे सपोर्ट करने का वादा किया था मेरे ग्रेजुएशन तक। सीसी गुस्से से कहती कि तुम जानती भी हो आज तक मैंने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, तुमने कभी उसका हिसाब भी लगाया है। एलन कहती कि मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन सीसी तो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मुझे भूल जाओ, तुमने इस बार सारी हदें पार कर दी है। अब सीसी को तो अच्छे से पता था कि एलन ने ही उसे मारा था, तो फिर वो एलन जैसी लड़की को कैसे सपोर्ट कर सकती है। एलन की फ्रेंड्स चुपचाप सब देख रही होती है। सीसी उस लड़की को लेकर चली जाती है। एलन के फ्रेंड्स उसे टॉन्ट करने लगती हैं, तो एलन चिल्लाकर उन्हें जाने को कहती है। देन हम देखते हैं कि सीसी उस लड़की को मेडिसिन लगाती है। वो लड़की कहती कि सिस्टर मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी, आपने मेरी हेल्प की है। सीसी कहती है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं बता दूंगी। इधर फू की असिस्टेंट उसे बता रही होती है कि ये फैमिली ने अपने काम करने का तरीका बदल दिया है। वो मुस्कुराकर कहता है कि ये तो अच्छी बात है, वो लोग हमसे डर गए हैं। नेक्स्ट सीन में सीसी फू की कंपनी जाती है। उससे अपॉइंटमेंट का पूछा जाता है, तो उसके पास तो अपॉइंटमेंट होता नहीं है फू से मिलने का, तो उसे रोककर फू को कॉल किया जाता है। इतने में ही वहाँ पर यूरी और ब्रदर आ जाते हैं और सीसी को टॉन्ट करने लगते हैं कि कुछ लोग कितने बेशरम और चिपकू होते हैं। उन्हें मना करने पर भी वो पीछे पीछे आते हैं। सीसी कहती है कि आपको डॉग के भौंकने की आवाज़ आ रही है, पता नहीं मुझे क्यों एक बुढ़े डॉग और एक फीमेल डॉग के भौंकने की आवाज़ आ रही है। पूरी गुस्से में कहती कि तुम्हारी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सीसी उसे रोकते हुए कहती कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। इतने में ब्रदर सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर निकालने को कहते हैं। सीसी कहती कि मैं भी देखती हूँ किसकी इतनी हिम्मत है जो इस कंपनी के प्रेसिडेंट की फ्यूचर वाइफ को बाहर निकाले। जो सुनकर सिक्योरिटी रुक जाते हैं। यूरी कहती है कि ये सब झूठ है। इतने में वहाँ से फू जा रहा होता है। सीसी उसे रोककर हाय करती है। फू सीसी को इग्नोर करके चला जाता है। ये देखकर यूरी हंसकर उसका मजाक उड़ाती है। सीसी वहाँ से जाने लगती है। इतने में फू की असिस्टेंट आकर कहती है कि आपको मिस्टर फू ने बुलाया है। सीसी यूरी और ब्रदर को चिढ़ाते हुए फू के पास चली जाती है। बेटी कुछ लेडीज गॉसिप करने लगती है, तो यूरी चिल्लाकर उन्हें चुप होने को कहती है। ब्रदर यूरी को गुस्सा होकर कहता है कि तुम उन्हें अलग करो, वरना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नेक्स्ट सीन में फू कार में सीसी को उसके बारे में बताता है। सीसी कहती कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, फिर ये सब छोड़ो, ये पियो, मैंने अपने हाथों से बनाया है। वो मना कर देता है, तो वो गुस्से में कहती है कि मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ तुम्हारा दिल जीतने के लिए, और तुम हो कि भाव खा रहे हो। और असिस्टेंट से वो सूप पीने को कहती है। फू सीसी से वो सूप लेकर पीने लगता है और स्माइल कर सीसी को पीने को कहता है। जब वो सूप पीती तो पता चलता है कि सूप में काफ़ी ज़्यादा नमक है। वो हंसते हुए कहती कि अगली बार से मैं अच्छा बना कर लाऊंगी। अब वो दोनों घर पहुंचते हैं, तो मॉम सीसी से कहती कि देखो तुम्हारे फादर इन लॉ बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए हैं, उनसे मिलो। फू के डैड उसे देखकर गुस्सा करने लगते हैं और कहते कि ये इस घर की बहू कैसे बन सकती है, ये तो हमारी फैमिली के लेवल की भी नहीं है, इसे बिजनेस के बारे में क्या ही पता होगा। सीसी बताती है कि मैंने अब्रोड से पढ़ाई की है और पूरी 6 लैंग्वेज का नॉलेज है मुझे, और मैं इतनी होनहार हूँ कि किसी कंपनी की सीईओ तक बन सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने डैड के बिजनेस में हेल्प करती हूँ। उसका ये कॉन्फिडेंस देखकर फू के डैड तो इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी कंपनी में क्या हो रहा है। सीसी घबराकर अपनी मॉम को कॉल करती है और पूछती कि कंपनी में कुछ हुआ है क्या। फिर वो सबसे कहती कि माफ करना, मुझे अभी जाना होगा, और वहाँ से चली जाती है। फू के डैड फू से कहते हैं कि तुम्हें उसकी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं किसी की हेल्प करूं। इधर सीसी अपनी मॉम से कहती है कि आखिर हुआ क्या है। मॉम कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम टेंशन मत लो, डैड सब संभाल लेंगे। सीसी जिद करने लगती है बातें जानने की, तो मॉम उसे सब कुछ बताती है। तभी डैड वहाँ पर आते हैं। सीसी डैड से पूछती है कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। डैड कहते कि तुम्हें किसने बताया। किसी कंपनी की रिपोर्ट देखने के लिए मांगती है। वो रिपोर्ट देखकर कहती है कि हमारी कंपनी का लीगल पर्सन तो जियान है ना। देन हम देखते हैं कि सीसी जियान से मिलती है, उस पर काफी गुस्सा करती है। फाइल टेबल पर पटकते हुए कहती कि तुमने ये सब जाल बिछाया ना मेरे डैड को फंसाने के लिए। वो कहते कि ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात तो सुनो। सीसी चिल्लाकर कहती कि अगर ऐसा नहीं है तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर तुम्हारे साइन कैसे आए। जियान कहता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सीसी बताती कि मेरे डैड ने मुझे तुमसे शादी करने को कहा था।
अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो चलो शादी कर लेते हैं। जियान तो ये सुनकर घबरा जाता है और ये फैमिली के खिलाफ भला बुरा कहने लगता है। सीसी उसके मुंह पर पानी फेंक देती है। वो कहता है कि तुम अब कैसे अपनी कंपनी को बचाओगी। सीसी उसे मोबाइल दिखाते हुए बताती है कि इसमें सब रिकॉर्ड हो चुका है, या तो तुम सब ठीक करो या मैं खुद ही कर लूँगी। और वहाँ से चली जाती है। बाहर आते ही देखती कि फू उसे लेने आया है। कार में बैठकर फू से पूछने लगती है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है ना। वो कहता है कि नहीं, मैं बस इधर से जा रहा था तो सोचा तुम्हें भी ले जाऊँ। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। वो उसके क्लोज जाकर कहती है कि हेल्प के बदले तुम्हें क्या चाहिए। फिर कहती है कि वैसे ये प्रॉब्लम मैं खुद ही सॉल्व करना चाहती हूँ। फिलहाल मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती, तुम मुझे मेरे घर पर छोड़ दो। इसके बाद सीसी अपने मॉम डैड को सब कुछ बताती है कि ये सब कुछ जियान का किया धरा है और उन्हें रिकॉर्डिंग भी बताती है और अपने डैड से कहती कि मेरे पास एक अच्छा सॉल्यूशन है, मैं आपको जो कह रही हूँ आप वही करो। नेक्स्ट सीन में ब्रदर टेबल पर न्यूज़पेपर फेंककर यूरी पर गुस्सा करके कहता है कि देखो क्या छपा है। यूरी देखती है कि उसमें लिखा होता है कि ये फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, उनकी कोई भी गलती नहीं है। यूरी कहती कि ये सब झूठ है, ये किसी ने जानबूझकर छपवाया है। ब्रदर कहता है कि वो उनकी हेल्प कर रहा है, वो लोग करीब आ रहे हैं, वो लोग अगर साथ हो गए तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। यूरी कहती कि ये सब उस सीसी ने किया है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। और वो किसी को कॉल करती है। देन हम देखते हैं कि सीसी अपने डैड के साथ कंपनी को बचाने की बातें कर रही होती है। कहती कि क्यों ना हम कुछ बड़ा करें जिससे कंपनी की मुसीबत खत्म हो और वो अच्छे से चलने लगे। डैड कहते हैं कि कहीं तुम ए ग्रुप को टेक ओवर करने की तो नहीं सोच रही हो। सीसी इस बारे में सोचने लगती है। इतने में मैड आकर बताती कि मिस्टर जियान आए हैं। सीसी जियान से मिलने बाहर आती है। जियान कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा इंटेंशन गलत था, चलो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं। जियान कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर उसके साइन होते हैं जिससे वो फंस सकता है। सीसी कहती कि अगर तुम सच में ऐसा चाहते हो तो तुम्हें नील डाउन होकर बैठना पड़ेगा। मन में सोचता है इसका बदला तो मैं इससे बाद में ले लूंगा और वो नील डाउन होकर बैठ जाता है। सीसी तो उसे ऐसा बैठा छोड़कर अंदर चली जाती है और अपने डैड के साथ उसे देख रही होती है। डैड पूछते कि क्या तुम उसे माफ़ कर दोगी। वो कहती कि बिल्कुल नहीं, उसने जो हमारे साथ किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। डैड कहते कि ये कुछ ज़्यादा नहीं है। वो सोचती कि डैड आपको क्या पता कि इसकी वजह से पास्ट लाइफ में आपकी जान चली गई थी, ये तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो उसे लेने के लिए आता है। जियान को नील डाउन देखकर वो सीसी से कहते कि मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ, तुमने अपना काम अच्छे से किया। सीसी पूछती कि तुम्हें मेरी इस फाइट से कोई दिक्कत तो नहीं ना। वो कहता कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये सब सीरियस नहीं लेता हूँ। वो कहती कि तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से तो मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ। वो लोग जाने लगते हैं। जियान कहते कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं ना, तुमने प्रॉमिस किया था। सीसी कहती कि मैंने प्रॉमिस नहीं किया, मैंने कहा था कि सोचूंगी, तो मैंने ये सोचा है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, और वहाँ से चली जाती है। जियान वहीं पड़ा पड़ा सोचता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। डैड कहते हैं कि आखिर तुमने प्रॉब्लम को अकेले सॉल्व कर ही दिया, तुम एक कंपनी चलाने के लिए परफेक्ट हो। कहती कि हमने बहू ढूंढी है, जॉब के लिए कैंडिडेट नहीं। चुपचाप खाना खाओ, काम की बातें बाद में करना। फिर मॉम कहती कि नेक्स्ट वीक एक पार्टी रखेंगे जिसमें तुम्हारी एंगेजमेंट अनाउंस करेंगे। सीसी शर्माते हुए कहती कि ये कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा। अभी सीसी को एक वॉइस मैसेज आता है जिसे सुनकर वो परेशान हो जाती है। फिर एलन कुछ गुंडों के साथ मिलकर उस बेचारी लड़की को बुली कर रही होती है और पूछती कि बताओ मेरी सिस्टर तुम्हें इतना सपोर्ट क्यों कर रही है, आखिर क्या बात है। लड़की कहती कि मुझे नहीं पता वो मुझे क्यों सपोर्ट कर रही है, मुझे जाने दो, मेरी कोई गलती नहीं है। अब सीसी और फू वहाँ पर पहुँचते हैं। वो लड़की बैठी होती है। सीसी पूछती कि तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ बताओ, क्या किया है उसने तुम्हारे साथ। वो बताती कि उसने मुझे बहुत मारा और मेरी कुछ फ़ोटोज़ ली है जिससे वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। देन हम देखते कि एलन सीसी से मिलने आती है। जैसे ही वो उसे गले लगने जाती है, सीसी उसे थप्पड़ लगाकर गिरा देती है और कहती है कि उसकी फ़ोटोज़ का है, मुझे सब पता चल गया, तुमने ये अच्छा नहीं किया। एलन कहती कि ये सब आपकी गलती है, आपकी वजह से मैंने ये किया। सीसी उसके हाथ पे पैर रखकर कहती कि तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हें जरूर मिलेगी। एलन उससे बदतमीजी करने लगती है, जो सुनकर सीसी को अपनी पास्ट लाइफ याद आती है और वो भड़क कर उसका गला दबाने लगती है। वो उसे छुड़ाकर पीछे करता है। इतने में एलन अपने गुंडों को बुलाती है। वो उन गुंडों से अच्छे से फाइट करता है। गुंडे तो माफ़ी मांगकर भाग जाते हैं। फू एलन को डराते हुए कहता है कि अब से सीसी को परेशान करने की कोशिश मत करना, और उसे भी भगा देता है और सीसी को गोद में उठाकर घर लाता है। सीसी काफ़ी घबराई हुई थी। फू उसका मूड ठीक करने के लिए उससे मजाक करने लगता है, क्या तुम साथ में बात लेना चाहती हो। वो हंसकर वहाँ से जाने लगता है। तभी सीसी उसे रुककर अपने पास बैठने के लिए कहती है। वो बैठता है तो सीसी उसकी पीठ पर सर रखकर उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताती है और कहती कि अगर तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रही हूँ तो तुम क्या करोगे। तभी वो उसे बेड पर गिराकर कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सीसी उसके चिक पर किस करती है। फिर वो दोनों किस करने वाले होते हैं, इतने में मॉम आ जाती है। दोनों हड़बड़ाकर उठते हैं। सीसी शर्माते हुए कहती कि मेरी आँख में कुछ चला गया था, बस वही निकाल रहा था, तो शर्मा कर भाग जाता है।
मोम सीसी से कहती कि शर्माओ मत, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी कभी जवान थी। सीसी पूछती कि कुछ काम था क्या। मोम कहती कि हाँ, हम लोग ड्रेस लेने जाएंगे पार्टी के लिए। फू सीसी को बताने के लिए आता है कि मैंने एलन को स्कूल से 1 साल के लिए सस्पेंड करा दिया है, जो सुनकर सीसी खुश हो जाती है। और फिर वो लोग एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन फिर से मोम आ जाती है। अब वो लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। मोम डिजाइनर को ड्रेस दिखाने का बोलकर ज्वेलरी शॉपिंग के लिए चली जाती है। इतने में वहाँ पर यूरी आती है, जिसे भारी रोक दिया जाता है। वो शोर शराबा करने लगती है। सुनकर डिजाइनर बाहर आता है। यूरी कहती कि मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है, मैं तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगी। डिजाइनर कहता है कि अंदर वीआईपी क्लाइंट है, इसीलिए आपको रोक रहे हैं। यूरी कहती कि मुझे पता है वो कौन है। ये बोलकर अंदर चली जाती है और सीसी को देखकर कहती कि मुझे पता ही था, तुम ही होगी यहाँ। सीसी डिजाइनर को ड्रेस दिखाने को कहती है। यूरी भी उसे ड्रेस दिखाने को कहने लगती है। सीसी डिजाइनर के साथ दूसरे रूम में चली जाती है। वो बहुत ही प्यारी ड्रेस पहनकर ट्राई करती है। उतने में वहाँ पर यूरी भी आ जाती है और कहने लगती है कि ये ड्रेस मुझे चाहिए। डिजाइनर कहता है कि ये ड्रेस सबके ऊपर अच्छी नहीं लगती, सिर्फ इन पर ही अच्छी लग रही है। यूरी कहती कि तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। सीसी से कहती कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, मैं तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर हूँ। सीसी उस ड्रेस में काफी सुंदर लग रही थी। यूरी भी जिद करने लगती कि उसे वही ड्रेस चाहिए। सीसी कहती है कि इसे यहाँ की सबसे महंगी ड्रेस दिखाओ, उसका पेमेंट मैं करूंगी। लेकिन ये सुनकर यूरी को तो गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर मॉम आ जाती है। यूरी मॉम के सामने सीसी को फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन मॉम तो उसे ही डांट कर कहती कि वो तुम्हारी होने वाली आंटी है, बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। यूरी डिजाइनर से कहती है कि सच बताओ यहाँ कौन बदतमीजी कर रहा है। डिजाइनर तो यूरी का साथ नहीं देता, वो सीसी का साथ देता है। सीसी कहती कि कोई बात नहीं आंटी, मैं इसे अच्छे से बात करना सिखा दूंगी। सीसी कहती कि तुम्हें ये ड्रेस पसंद है तो तुम रख लो। डिजाइनर कहता है कि ये ड्रेस आप पर ज्यादा अच्छी लग रही है। जो सुनकर यूरी समझ जाती है कि दोनों मिलकर उसे फंसा रहे हैं। मॉम से उस ड्रेस के पैसे मांगती है, लेकिन मॉम मना कर देती है और कहती कि जो भी लेना है खुद के पैसे से लो, मैं सिर्फ सीसी को ही ला कर दूंगी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी पॉकेट मनी टाइम टू टाइम मिल जाती है, तुम उसी से लेना जो भी लेना है। तो सुनकर यूरी चली जाती है। सीसी उसे चिढ़ाते हुए बाय कहती है। डिज़ाइनर उसकी ड्रेस की तारीफ करने लगता है और मॉम भी काफ़ी खुश होती है। डिज़ाइनर सीसी को कहता है कि थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी उससे काफ़ी परेशान हो गया था, जब देखो मुँह उठाकर आ जाती थी। अब हम देखते हैं कि यूरी अपने डैड से पैसे मांगती है ड्रेस के लिए, लेकिन वो तो मना कर देते हैं। वो कहती कि ये तो मैं सीसी को नीचा दिखाने के लिए ले रही हूँ, तो उसके डैड मान जाते हैं। जिसके बाद जियान वहाँ पर कार लेकर आता है। दोनों कार में बैठकर बातें करने लगते हैं कि सीसी ने हमारा प्लान खराब कर दिया, अब हम कैसे अंकल को हराकर उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करेंगे। यूरी कहती कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हमारी शादी भी नहीं हो पाएगी। जियान कहता है कि हमें कुछ करना होगा, उन दोनों को अलग करना होगा। अब यूरी पार्टी में वो ड्रेस पहन कर जाती हैं। कुछ लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि काफ़ी सुंदर लग रही है। तब में वहाँ पर सीसी उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव और सुंदर ड्रेस पहन कर आती हैं, जिसे देखकर सब कहते हैं कि ये ड्रेस कितना प्रिटी है और ये लड़की भी कितनी सुंदर लग रही है। यूरी तो जल भुन जाती है। वो सीसी से अकेले में बात करने को कहती है। सीसी कहती कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन इस बार मुझसे मात खा गई। यूरी उससे बदतमीजी करने लगती है तो सीसी सबके सामने उसे थप्पड़ लगा देती है। यूरी कहती कि मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई। इतने में मॉम आकर सीसी से प्यार से पूछने लगती है। तो सीसी रोने की नौटंकी करते हुए बताती कि इसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया, मेरी फैमिली को बुरा भला बोल रही थी, यहाँ तक कि फू फैमिली के बारे में भी गलत बोल रही थी। मैं सुन नहीं पाई और थप्पड़ मार दिया। यूरी कहती कि पहले इसने शुरुआत की थी, लेकिन मॉम यूरी को ही माफी मांगने को कहती है। सारे मेहमान गॉसिप करने लगते हैं। यूरी माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है और सीसी को तो मजा आ रहा था। अब हम देखते हैं कि यूरी ड्रिंक में कुछ मिलाकर सीसी के पास भेजती है। सीसी उस ड्रिंक को पीती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। वो उसके पास आता है और उसे रेस्ट करने के लिए भेज देता है। वो में बेहोश पड़ी होती है। यूरी कहती है कि तुम आज आराम से सो लो, मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे तुम कल तक पूरी दुनिया में बदनाम हो जाओगी। अब इस रूम में एक आदमी आएगा और तुम्हारे साथ खेलेगा। ये बोलकर वो सीसी के हाथ बांधने लगती हैं, लेकिन उसका खेल उल्टा पड़ जाता है। सीसी उसे ही बांधकर बाहर निकल आती है। वो काफी नशे में होती है। इतने में उसके पास फू आता है। सीसी उसे किस करने की कोशिश करती है। फू समझ जाता है कि ये सब नशे की वजह से हो रहा है। वो उसे गोद में उठाकर घर लाता है। जैसे ही सीसी की आँख खुलती है तो मैड आकर बताती है कि यूरी के डैड नीचे तमाशा कर रहे हैं। वो नीचे आती है। वहाँ पर ब्रदर चिल्ला कर कह रहा होता है कि इसने मेरी बेटी को बदनाम कर दिया है, ये लड़की तुम सबको भी बदनाम कर देगी, इसे घर से निकाल दो। और फू से कहती कि अगर तुमने इस लड़की से शादी की तो तुम्हें कंपनी छोड़नी पड़ेगी। फू सीसी से कहते कि तुम नीचे क्यों आई, मैं संभाल लूंगा। सीसी सोचती कि मैंने फू का बहुत फायदा उठा लिया है, अब बारी मेरी है कि मैं कुछ हेल्प करूँ। वो फू फैमिली से जाने के लिए रेडी हो जाती है, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। फू कहते हैं कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं कोई मुसीबत में नहीं हूँ। सीसी सबसे माफी मांगते हुए कहती कि मैं इस घर से जाने के लिए
तैयार हूँ, लेकिन ब्रदर को भी कंपनी छोड़नी होगी। ब्रदर कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सीसी कहती है कि फिर तुम फू को कंपनी छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हो। वो चिल्लाकर कहता है कि तुम चालाकी से सबको मेरे खिलाफ भड़काओ मत, और अपने मॉम डैड से कहता है कि यूरी की हालत इसकी वजह से हुई है। वो गुस्से में पुलिस को बुलाने के लिए कहता है और अपने भाई को सुनाने लगता है। ब्रदर कहता है कि हाँ, पुलिस को बुलाओ, वही इन्वेस्टिगेशन करेगी। डैड कहते हैं कि जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेती तब तक सीसी को यहाँ से जाना होगा। वो कहता है कि मैं भी इसके साथ जाऊंगा, और वो यूरी को कंपनी से फायर कर देता है। तो सुनकर ब्रदर कहता है कि तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। फू कहता है कि मैं सच जरूर पता करूंगा। ये बोलकर सीसी को लेकर चला जाता है। डैड तो चिल्लाने लगता है, लेकिन डैड उसे डांटकर ऊपर चले जाते हैं। फू सीसी को बाहर लाकर गले लगाकर कहता है कि तुम सच में मुझे छोड़कर जा रही थी। मुझे पता है ये सब उसकी गलती है, तुम्हारी नहीं। अब सीसी की तबीयत ठीक नहीं होती। फू उसे गोद में उठाकर ले जाता है। प्री अपने डैड से आते ही पूछती है कि सीसी को घर से निकाला या नहीं। वो बताते हैं कि तुम्हें कंपनी से फायर कर दिया गया है। वो तो हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सीसी हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर फू को बताते हैं कि ये सब नशे की वजह से हुआ है। मैं मेडिसिन दे देता हूँ और इन्हें ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। डॉक्टर चला जाता है। अब सीसी नींद में भी डर कर बड़बड़ा रही होती है। फू उसकी काफ़ी चिंता करता है और उसे बार बार पानी पिलाता है। तो देखकर फू के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। फू के मॉम डैड बाहर खड़े बातें करते हैं कि हमारा बच्चा कितना समझदार हो गया है, इन दोनों को फंसाया जा रहा है, इनकी कोई गलती नहीं है। फू सीसी के पास बैठा होता है। इतने में सीसी के डैड का कॉल आता है। डैड सीसी समझकर फू से बात करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि कॉल पे फू है। वो सीसी के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि उसे बोलना जल्दी कर रहा है, क्योंकि सीसी के पेरेंट्स को उसकी हालत के बारे में नहीं पता था। इधर एक्चुअल में सीसी के मॉम डैड को किसी ने कटा हुआ हाथ भेजा होता है। उनकी कहती कि कोई हमें वार्निंग दे रहा है। उन दोनों को सीसी की काफी चिंता होने लगती है। नेक्स्ट सीन में जयान सीसी की साइड ले रहा होता है तो यूरी उसे थप्पड़ लगा देती है। जयान कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। यूरी गुस्से में चली जाती है। जयान सोचता है कि मेरे पास एक बार पैसे आ जाए फिर तुम्हें मार ही दूंगा। इधर सीसी को होश आता है। फू से देखकर खुश होता है और बताता है कि तुम्हारे डैड का कॉल आया था। फू की खुशी और चिंता को देखकर सीसी कहती है कि तुम बिल्कुल हाउसवाइफ जैसे लग रहे हो, जो हमेशा चिंता में लगी रहती है। फू स्माइल कर उसे किस करने लगता है। इतने में कॉल आ जाता है। सीसी कॉल कट कर फिर से किस करने वाली होती है। इतने में फिर कॉल आ जाता है, जिससे वो परेशान होकर कहते हैं कि इससे अच्छा हम शादी ही कर लेते हैं, फिर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कॉल पे जयान कहता है कि मेरी मॉम यहाँ पर आई है, तुमसे मिलना चाहती है। इसी फ्लैशबैक याद करती है। जयान की मॉम उसे कितना परेशान करती थी, ताने देती थी, हर चीज के लिए रोक टोक करती थी और बच्चे के लिए भी बहुत फोर्स करती थी। वो उससे फ़ोन लेकर जयान को ब्लॉक कर देता है। सीसी उसे समझाती है कि सब खत्म करने से पहले मुझे उनसे एक बार मिलना होगा। वो तो गुस्सा होकर मुंह बना लेता है। सीसी उसे किस करके पैर से मना ही लेती है। अब वो लोग जयान की मॉम से मिलने जाते हैं। सीसी फू को कार में वेट करने का बोलकर अंदर चली जाती है। जयान की मॉम उसका वेलकम कर बैठने को कहती है। सीसी कहती कि मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई हूँ, आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए। जयान की मॉम जयान को ड्रिंक लेने के बहाने वहाँ से भेज देती है और सीसी का हाथ पकड़कर जयान से पैचअप करने को कहती है। सीसी उदास होने का नाटक करते हुए बताती है कि जयान की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है जो मुझसे 1000 गुना अमीर है। लेकिन आंटी ये बात आप जयान को मत बताना कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन जयान की मॉम तो खुश होकर लालच में कहती कि कोई बात नहीं, तुम लोग अब अच्छे फ्रेंड्स बने रहो। ये बोलकर सीसी जाने लगती है तो जयान की मॉम उसे बिल पे करने को कहती है। इतने में जयान आता है और उन्हें रोकता है। मॉम जयान से यूरी के बारे में पूछती है। जयान कहता है कि कौन यूरी? मैं तो सीसी से प्यार करता हूँ। मॉम और उसकी बहस होने लगती है। इतने में वहाँ पर फू आ जाता है, जिसे देखकर जयान की मॉम जयान को समझाने लगती है कि ये तुमसे प्यार नहीं करती है, देखो किसी और के साथ है। सीसी कहती कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरे होने वाले हस्बैंड हैं। ये बोलकर जाने लगती है। फिर रुककर कहती है कि मेरे हस्बैंड फूजी ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं और हाँ, आपकी होने वाली बहू वहाँ पर बस काम करती है। मेरे हस्बैंड वहाँ के लीडर हैं। जो सुनकर मॉम गुस्से में तिल मिलाकर कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और गुस्से में अपने हाथ पर चलाने लगती है। जयान उन्हें रोकता है। फू कार में सीसी से पूछता है कि अब तुम्हें सुकून मिला। वो खुश होकर कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। फिर वो पूछती है कि तुम ड्राइव क्यों नहीं कर रहे हो। वो खुश होकर कहते कि अपनी सीट बेल्ट बांध लो, मैं तुम्हें अपने नए घर ले जाऊँगा। वो उसे न्यू घर में लाता है जो कि बहुत ही रोमांटिक थीम से सजा हुआ था। सीसी कहती कि मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े ग्रुप के प्रेसिडेंट को रोमांस भी आता है। वो कहते कि तुम्हारे आने के बाद मैं बदल गया हूँ, ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे लिए ही भेजा है। और दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन कॉल आ जाता है। वो कॉल कट कर फिर से किस करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में फिर से कॉल आ जाता है। वो फ्रस्ट्रेट होकर फोन वहीं पर छोड़कर उसे गोद में उठा लेता है और अंदर चला जाता है। इधर दोनों के पेरेंट्स उनकी चिंता कर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। सीसी के पेरेंट्स बताते हैं कि उन्हें धमकी मिली है, अगर फू और सीसी की शादी होगी तो वो लोग सीसी को मार देंगे।
जो सुनकर फू के पेरेंट्स तो हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये किसने किया होगा, हमें उसे पकड़ना होगा। इधर यूरी के घर एक गुंडा आता है जिसे कि ब्रदर ने हायर किया होता है। वो गुंडा कहता है कि मेरा नाम पुलिस में नहीं आना चाहिए, नहीं तो तुम नहीं बचोगे, और उसे धमकाकर चला जाता है। इतने में यहाँ पर यूरी आकर अपने डैड से पूछने लगती है कि ये आदमी कौन था। उसके डैड बताते कि तुम्हारे अंकल को मार दूंगा मैं, नहीं तो हम लोग बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जो सुनकर यूरी तो खुश हो जाती है। इधर फू और सीसी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इतने में दोनों के फ़ोन बजते हैं और फू की असिस्टेंट दरवाज़ा खटखटाती है और बताती कि बहुत अर्जेंट मीटिंग है, आपको जाना होगा। फू सीसी को भी साथ चलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और फू को भेज देती है। सीसी को पता चलता है कि कोई उसे मारना चाहता है। अब वो गुंडे सीसी के सामने आते हैं, जिसे देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। वो रूम में भागकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और डरते हुए उन्हें पुलिस की धमकी देती है, लेकिन वो गुंडे पुलिस का नाम सुनकर भी नहीं डरते और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। इधर वो मीटिंग के लिए जा रहा होता है। इतने में उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि सीसी खतरे में है। वो जल्दी से सीसी के पास पहुंचता है और गुंडों से फाइट करता है। उसे बचाते बचाते फू को चोट भी लग जाती है। सीसी उसकी चिंता करते हुए रो रही होती है। इतने में फू के बॉडीगार्ड आ जाते हैं। अब फू हॉस्पिटल में होता है। सीसी उसका हाथ पकड़े बैठी थी। सीसी की मॉम उसे कुछ खाने को कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। अब बाहर सभी लोग उनकी काफ़ी चिंता में होते हैं। तभी यहाँ पर ब्रदर नौटंकी करते हुए तमाशा करने लगता है, जैसे कि उसे फू की काफ़ी चिंता हो रही हो। तभी वहाँ पुलिस आती है, जिसे देखकर वो नज़र चुराने लगता है। नेक्स्ट सीन में सीसी फू को बाहर ताज़ी हवा में लेकर आती है। अब फू के पैर काम नहीं कर रहे होते हैं, तो वो सीसी से कहता है कि ब्रेकअप कर लेते हैं, आखिर कब तक तुम मेरा ऐसे बोझ ढोओगे। सीसी समझाती है उसे। इतने में वहाँ पर फू के डैड आ जाते हैं और कहते कि मुजरिम पकड़ा जा चुका है, अब तुम लोग कुछ टाइम आराम करो, फिर कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। फू मायूस होकर कहता है कि अब मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता हूँ, तो कंपनी कैसे ज्वाइन करूँगा। सीसी उसे समझाती है, मेरे कल पर यकीन करने को कहती है और वो फू को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताती है। तभी वहाँ फू के असिस्टेंट आकर उन्हें इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट दिखाती हैं कि उन्हें कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। सीसी फू से कहती कि देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे कल होते हैं। अब वो फू से खुश होकर कहती कि हम लोग जल्दी शादी करेंगे। फू उसे देखकर सोचता है कि ये कितनी अच्छी है, पता नहीं मैं इतने सालों से इसके बिना कैसे जी रहा था। जिसके बाद यूरी अपने डैड का अपॉलॉजी लेटर लेकर आती है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को उन्हें माफ़ करने को कहती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। यूरी लेटर वहीं पर रखकर चली जाती है। इधर सीसी फू को मेडिसिन लगाने के लिए कपड़े उतारने को कहती है। वो शर्माता है तो वो जबरदस्ती करती है और दोनों साथ में प्यार से सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों खाना खाने बाहर जाते हैं। एक लेडी फू की तारीफ करती है तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि उससे ज़्यादा प्रीटी तो वो लड़की है। वो लड़का तो व्हील चेयर पे ही रहता है। जो सुनकर फू सीसी को उसकी लाइफ से जाने को कहता है। सीसी उस लड़के को जाकर बहुत सुनाती है। नेक्स्ट सीन में जयान सीसी से मिलने के लिए आता है और फू के खिलाफ भड़काने लगता है कि अब वो किसी काम का नहीं है, उसे छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो। लेकिन सीसी उसे मना करके उसे बेशरम बोल के उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जियान उसकी आधी बातें रिकॉर्ड कर लेता है ताकि फू को गलत फहमी हो सके। एक सीन में यूरी और जियान कहते कि वो लोग अभी भी साथ में, उन्हें अलग करना नामुमकिन है। इसके बाद यूरी फू से मिलने जाती है और कहती कि अंकल मुझे पता था आप मुझे माफ़ कर देंगे। वो कहते कि मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया। यूरी नाराज़ होकर जाने लगती है। फू उसे रोकता है। एक सीन में यूरी फू को सीसी के पास लेकर आती है। सीसी फू को देखकर खुश होकर उसके पास आने लगती है, लेकिन फू उसे रोक देता है और यूरी वो रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसे सुनकर दोनों के बीच गलतफहमी पैदा हो जाती है। फू सीसी को जाने के लिए कह देता है। यूरी मौके का फायदा उठाते हुए फू से कंपनी में वापस से ज्वाइन करने की बात करती है तो फू मान जाता है। जिसके बाद सीसी अपने डैड से फोन पर बात करती है तो उसे पता चलता है कि फू सब जानबूझकर उससे अलग होने के लिए कर रहे हैं ताकि सीसी को कोई भी परेशानी ना हो। जिसके बाद सीसी अंदर जाने लगती है तो उसे रोक लिया जाता है। वो धक्का देकर अंदर चली जाती है। यहाँ पर वो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। इतने में वहाँ पर यूरी और उसका ब्रदर आकर उसकी इंसल्ट करने लगते हैं और उससे माइक छीनकर खुद प्रेजेंटेशन देने लगते हैं ताकि उन्हें सीईओ बना दिया जाए। वो कहता है कि फू फैमिली और ए फैमिली के बीच हुई डील अब कैंसिल हो जाएगी। यूरी सीसी के बारे में भी भला बुरा कहने लगती है, जो सुनकर फू को तो गुस्सा आ जाता है कि क्या बकवास कर रही हो तुम। इतने में वहाँ पर सीसी भी आ जाती है। सीसी फू को शादी के लिए प्रपोज करती है, जो देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। सीसी सबको वो रिकॉर्डिंग पूरी सुनाती है। यूरी बौखलाकर उसके खिलाफ झूठे झूठे सबूत दिखाने लगती है और वहाँ पर एलन को भी बुलाती है। यूरी एलन को सब कुछ बताने के लिए कहती है जो कि सीसी ने उसके साथ किया। एलन सब कुछ झूठ झूठ बताती है कि सीसी ने मुझे अपने क्लाइंट के साथ सोने को बोला, मैंने मना किया तो उसने मुझे स्कूल से सस्पेंड करा दिया। अभी लोग सीसी से सवाल करने लगते हैं। वो एक एक करके सबका जवाब देती है
और एलन की सच्चाई सबको बताती हैं, जो सुनकर एलन डरकर भाग जाती है और यूरी और उसके डैड भी वहाँ से जाने लगते हैं। सीसी यूरी को रोककर वार्निंग देती है कि फिर से फू को परेशान करने की कोशिश मत करना, अगली बार इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। सबके जाने के बाद वो दोनों हक करते हैं और बातें करने लगते हैं। सीसी उसे बताती है कि तुम्हारे भाई ने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है, जो सुनकर फू तो हैरान हो जाता है। अब हम देखते हैं कि फू का ब्रदर अपने पेरेंट्स से गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगता है। मोम को तो रोना आ रहा होता है और डैड उसे डांट रहे होते हैं। तभी फू वहाँ पर पुलिस लेकर आता है। पुलिस ब्रदर को पकड़ लेते हैं। ब्रदर फू से माफ़ी मांगने लगता है। सीसी उस पर चिल्लाते हुए कहती कि तुम माफ़ी के लायक नहीं हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें माफ़ करेगी। ब्रदर बताता है कि मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहता था, वो मुझे परेशान करती थी, जिस वजह से मैंने उसे गुंडों से मरवा दिया। जो सुनकर पेरेंट्स तो काफ़ी दुखी होते हैं कि उनका बेटा इतना ज़्यादा बेकार निकला। वो पुलिस को उसे वहाँ से ले जाने को कहता है। उतने में वहाँ पर सीसी के पेरेंट्स आ जाते हैं और फू फैमिली में सीसी की जान को खतरा है, इस वजह से वो सीसी को ले जाना चाहते हैं। सब उन्हें समझा रहे होते हैं, लेकिन सीसी के डैड बहुत गुस्से में होते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं। उन्हें अपनी बेटी की काफ़ी चिंता होती है, तो फू सीसी को कुछ दिनों के लिए घर जाने को कहता है। सीसी भी चली जाती है। एक सीन में फू सीसी के घर के बाहर वेट करता है। वो खुश होकर दौड़ते हुए फू के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरे डैड का गुस्सा कम होते ही मैं तुरंत आ जाऊंगी। फिर वो असिस्टेंट को फू को घर ले जाने को कहती है और अंदर जाने लगती है। उतने में फू उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। अब सीसी के घर पर आते ही उसके डैड उसे अपने पास बिठाकर बताते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ रहो। मॉम समझाती है कि इस टाइम सिचुएशन सही नहीं है, तो मैं अपने डैड की बात माननी चाहिए। सीसी उनकी बात नहीं मान रही होती, तो उसके पेरेंट्स नाराज होकर चले जाते हैं। फिर फू घर पर पहुंचता है। उसके डैड उसे किसी लड़की से मिलने के लिए कहते हैं। वो मना करता है, लेकिन डैड जबरदस्ती उसे भेज देते हैं। तो फू मुंह बनाते हुए उस लड़की से बात कर रहा होता है। इतने में सीसी भी अपने डैड के कहने पर वहाँ पर किसी लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर आती है। फू तो उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो लड़की जिसका नाम लिली होता है, वो बताती कि सीसी मेरे डैड के फ्रेंड की बेटी है, यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर आई है। वो जिस लड़के के साथ आई होती है उसका नाम सैन होता है और लिली और सैन ब्रदर सिस्टर होते हैं। सैन फू से हाथ मिलाता है, लेकिन फू उसे इग्नोर कर देता है। सीसी उनके साथ ही बैठ जाती है। सैन कंफ्यूज होकर ये सब देख रहा होता है और पूछता है कि क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हो। सीसी पूछती कि आप लोग भी ब्लाइंड डेट पर आए हो। उसे पता चलता है कि वो उसकी होने वाली फियांसी है। अब वो दोनों तो जेलस होकर एक दूसरे को ताने मारने लगते हैं, क्योंकि दोनों ही ब्लाइंड डेट पर आए थे और उनके जो ब्लाइंड डेट थे वो दोनों कंफ्यूज होकर देख रहे होते हैं। अब सैन सीसी को अपने हाथ से खाना खिलाने वाला होता है, तो फू उसे रोक देता है कि ये सब इसे पसंद नहीं है। सीसी भी लिली को रोक कर कहती कि फू को ये पसंद नहीं है। लिली कहती कि तुम लोग एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हो। फिर से दोनों एक दूसरे को टोंट मारने लगते हैं। फू सीसी को ड्रॉप करने की बात करता है। वो लोग निकल जाते हैं। सीसी अपने ब्रदर सैन से फू से शादी करने की जिद करने लगती है। सीसी बाहर आकर गुस्से से कहती कि मैं टैक्सी से चली जाऊंगी और वहाँ से जाने लगती है। फू उसे रोककर ब्लाइंड डेट के बारे में पूछता है और दोनों लड़ने लगते हैं। असिस्टेंट उन्हें शांत कराने की कोशिश करती है, तो वो लोग उसे ही चुप करा देते हैं। अब दोनों कार में भी एक दूसरे से नाराज होकर बैठे होते हैं। स्टैंड के पूछने पर फू कहता है कि हमारे नए घर चलो। सीसी उसे घर ड्रॉप कर जाने लगती है। फू उसे हेल्प के बहाने रोक लेता है। सीसी उसे बात लेने में हेल्प करके वहाँ से जाने लगती है। उतने में फू उसे अपने पास खींच लेता है। सीसी तो उससे नाराज रहती है। इतने में फू को उसके पैर ठीक होने का एहसास होने लगता है। दोनों खुश होकर पानी में खेलने लगते हैं। सीसी उसके चलने में हेल्प करती है। वो कुछ कदम चलकर बेड पर गिर जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि सीसी को उसके डैड का कॉल आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और फू को मारने लगती है कि डैड अब मुझे डांटेंगे। अब सीसी अपने घर चुपके चुपके जाती है, तो डैड उसे रोक लेते हैं। वो अपने डैड को एक्सप्लेन करती है। उतने में वहाँ पर सैन आ जाता है और उसे फिर से डैड पर जाने के लिए पूछता है और फिर बातों बातों में फू की बातें करने लगता है, जो कि ब्लाइंड डेट पर उसे मिला था। जो सुनकर सीसी के डैड तो उसे डांटने लगते हैं और सैन के साथ डेट पर जाने के लिए कहते हैं। अब सीसी अपने डैड की डांट से बचने के लिए सैन के साथ जाने के लिए मान जाती है। अब हम देखते हैं कि वो सैन की सिस्टर को शादी के लिए मना कर देता है और अपनी हालत के बारे में बताता है, लेकिन लिली उसे जीत करने लगती है। तभी वहाँ पर ज़ियान आ जाता है और उनकी फ़ोटो खींचकर सीसी को भेज देता है ताकि उनके बीच में गलतफहमी हो जाए। सीसी फ़ोटो देखकर वहाँ जल्दी पहुँचना चाहती है। उसे काफ़ी जेलसी हो रही होती है। सीसी जब वहाँ पर पहुँचती है तो ज़ियान उसे फू के खिलाफ भड़काने लगता है, तो सीसी उसे सैन से मिलाकर कहती कि ये मेरा ब्लाइंड डेट है, तो अब मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उसे वहाँ से जाने का बोलकर अंदर चली जाती है। सैन आते ही वॉशरूम चला जाता है और सीसी फू के पास जाकर लिली के बारे में पूछती है और फू पर गुस्सा करने लगती है। इधर सैन सीसी को ढूंढता हुआ एक लेडी से उसके बारे में पूछता है। बताता है कि मैं उसका होने वाला हस्बैंड हूँ। वो लड़की तो हैरान हो जाती है और सीसी के बारे में बताती है। सैन उनके पास जाता है
जिसे देखकर वो गुस्सा होकर सीसी से कहते हैं कि ओह तो तुम इसके साथ आई हो। वो सीसी से अकेले में बात करना चाहता है लेकिन सैन मना कर देता है, लेकिन लिली उसे रोककर बाहर ले जाती है। वो सीसी को अपनी गोद में बिठाकर उससे बातें करने लगता है। इतने में सैन और उसकी सिस्टर आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो लोग कहते हैं कि तुम लोग कपल हो और इतने दिनों से हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। वो कहता है कि तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा था, इतने दिनों से हम लोग तुम्हें बताने की कोशिश ही तो कर रहे थे। सैन सीसी से कहता है कि तुम्हारे डैड तुम लोगों के रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बेटर होगा तुम मेरे पास आ जाओ। जो सुनकर फू अपने असिस्टेंट को उसे बाहर निकालने को कहता है। फिर सैन लिली को चुप कराते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उस सीसी को सबक सिखाऊंगा। फू की असिस्टेंट उन्हें सुनाते हुए जाने को कहती है। सैन सीसी को धमकी देता है, जो सुनकर फू उस पर चिल्लाता है। वो लोग इतना बोलकर निकल जाते हैं और सैन कहता है कि इनका प्यार हम पूरा नहीं होने देंगे, हमारे पेरेंट्स हमारी शादी इनसे ही कराएंगे। नेक्स्ट सीन में वो अपना काम कर रहा होता है। असिस्टेंट बिना नॉक के अंदर आ जाती तो वो भड़क कर डांटने लगता है। असिस्टेंट बताती है कि सैन सीसी के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने गया है। इधर सैन सीसी के पेरेंट्स के साथ डिनर करते हुए उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो सीसी की मॉम को बहुत ही सुंदर और एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है। इतने में वहाँ पर सीसी आती है और अपने साथ फू को लेकर आई होती है। डैड तो उसे वहाँ पर देखकर पूछने लगते हैं कि तुम इसे फैमिली डिनर में क्यों लाई हो। वो कहता है कि अंकल आंटी मुझे पता है पहले बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। सीसी के डैड गुस्से में कहते हैं कि हमें अंकल आंटी मत कहो। वो उन्हें बड़े ही प्यार से समझाने लगता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं चल भी सकता हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मुझे एक चांस तो दीजिए। वो उनके लिए महंगे गिफ्ट और स्पेशल वाइन भी लाया था। जो सब देखकर सैन तो इनसिक्योर होने लगता है और कहता है कि अंकल आंटी मैं सीसी को एक बहुत ही कीमती गिफ्ट दूंगा क्योंकि वो मेरे दिल की रानी बन चुकी है। लिली सैन को रोकती है लेकिन फिर भी वो लंबी लंबी फेंकता है। सीसी उसका गिफ्ट लेने से मना कर देती है। सैन फू पर गुस्सा करता है तो फू सबको कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें उसने 51% शेयर सीसी के नाम पर कर दिए होते हैं, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। लिली फू से कहने लगती है कि तुम इतने सारे पैसे किसी और के नाम पर कैसे कर सकते हो। वो कहता है कि सीसी मेरा प्यार है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिससे सीसी के पेरेंट्स तो इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन सैन और लिली का मुंह बन जाता है। अब वो शादी के लिए सीसी के डैड से उसका हाथ मांगता है। सैन भड़काने लगता है उन्हें, लेकिन सीसी कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। इतने में यहाँ पर फू के पेरेंट्स आ जाते हैं, जो सीसी के डैड से उनकी शादी की बात करने लगते हैं तो वो लोग मान जाते हैं। सीसी की मॉम कहती है कि ठीक है इनकी शादी होगी, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी फैमिली का कोई भी इन्हें आगे से परेशान ना करे। फू के पेरेंट्स कहते हैं कि वो मैटर क्लोज हो चुका है, अब कोई परेशानी नहीं है, और वो लोग डिनर ज्वाइन करते हैं। इधर जियान का सारा भांडा फूट चुका था तो वो डर के मारे अपनी पैकिंग करके भागने का सोचता है। उसकी मॉम उस पर चिल्लाती है, तभी वहाँ पर यूरी आ जाती है और कहती कि तुम मुझे ऐसी हालत में कैसे छोड़कर जा सकते हो। एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट होती है। जियान की मॉम खुश होकर उसके पास आकर पूछती कि ये बच्चा जियान का है, लेकिन जियान तो जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग कर रहा होता है। यूरी बच्चे को बर्थ देने तक का वेट करने को कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता और उससे पैसे भी ले लेता है। रात के अंधेरे में वो लोग यूरी को छोड़कर भागने लगते हैं। यूरी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जियान उसे नीचे गिराकर भाग जाता है। इधर सीसी और फू खाना खा रहे होते हैं। फू उसे बताता है कि जियान पकड़ा गया है। जो सुनकर सीसी को अपनी पास्ट लाइफ याद आने लगती है कि कैसे जियान ने उसके साथ शादी का प्रॉमिस करके उसका फायदा उठाया, इस वजह से उसे अपना बच्चा भी अबॉर्ट कराना पड़ा। वो मायूस हो जाती है। फू उसे समझाता है कि अब सब ठीक हो गया है और उसे हक कर लेता है। वो लोग बाहर आते हैं तो यूरी आ जाती है और माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन उसे माफ़ नहीं करते हैं। यूरी सीसी पर हाथ उठाने लगती है। गार्ड उसे पकड़ कर ले जाते हैं। नेक्स्ट डे वो लोग ऑफिस जाते हैं। वहाँ पर सीसी सैन का भेजा हुआ फ्लावर देखकर बिना पढ़े ही फेंक देती है। वो खुश होकर कहने लगता है कि मैं उस प्यारी सी लड़की से शादी करने वाला हूँ जिसने मेरे साथ डांस के लिए 5 मिलियन खर्च किए हैं। सीसी इतराते हुए कहती कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ, अब तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। वो स्माइल करता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो वहाँ पर बेटी लड़कियाँ गॉसिप करने लगती है कि हमने बॉस को कभी इतना खुश नहीं देखा। ये सब सीसी के कारण ही पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट सीन में सीसी के पेरेंट्स न्यूज़ में देखते हैं जहाँ पर फू और सीसी की शादी की अनाउंसमेंट होती है। ये देखकर वो खुश होते हैं कि अब हमारी बच्ची खुश रहेगी। अब नेक्स्ट सीन में फाइनली उन दोनों की शादी हो रही होती है। सब खुश होकर क्लैपिंग करते हैं। फू सीसी को रिंग पहनाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। उनकी वेडिंग किस होती है उतने में असिस्टेंट आकर बताती है कि यूरी ने सुसाइड करने की कोशिश की है, अब वो हॉस्पिटल में है। फू परेशान होकर अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताता है तो वो हैरान रह जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन कुछ महीने बाद का होता है। सीसी प्रेग्नेंट होती है और किचन में सब्जी काट रही होती है। फू उसकी चिंता करते हुए उसे बाहर निकालकर खुद खाना बना कर लाता है। सीसी इतना सारा खाना देखकर हैरान हो जाती है और खुशी के मारे डिसाइड नहीं कर पाती है कि पहले क्या खाया जाए। वो उसे खाना खाने के लिए कहता है। दोनों खाना खाते हैं और खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।